हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, शादी इंसान के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है। ये कहानी एक आदमी की है जिसकी शादी तो हो रही थी, लेकिन ये आदमी ये नहीं जानता था कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। दोस्तों, ये 2017 की बात है। बर्तानिया के एक आदमी जेम्स की शादी यूक्रेन में एक लड़की से हो रही थी। इस लड़की का नाम इरिना था। जेम्स एक चैरिटी वर्कर था। ये 52 साल का था, जबकि इसकी होने वाली बीवी इससे 20 साल छोटी थी। जेम्स ये शादी करने यूक्रेन गया हुआ था। यूक्रेन के एक शहर ओडिशा में ये शादी समंदर के सामने हो रही थी। शादी में 60 मेहमान भी आए हुए थे और हर चीज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इस समंदर पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जहां मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। दोस्तों, जेम्स अपनी गाड़ी से उतरा तो लोगों ने तालियां बजाकर इसको वेलकम किया। जेम्स की दुल्हन इरेना के वालदैन भी वहां मौजूद थे। इरेना अपने होने वाले शौहर को बहुत खुशी से देख रही थी, लेकिन दोस्तों, ये शादी हुई ही नहीं। उसी रात जेम्स हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन जेम्स के साथ आखिर हुआ क्या? इसकी तो इरेना से शादी हो रही थी। दोस्तों, शादी के दौरान जेम्स ने कोई ड्रिंक पी ली और इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। जेम्स बेहोश हो गया और फिर क्या हुआ इसको कुछ पता नहीं था। इसकी बीवी भी गायब थी और कोई इसको हॉस्पिटल छोड़कर चला गया था। ये सारी कहानी थी क्या? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप का एक मुल्क है। यहाँ एक अजीब बात होती है। यूक्रेन की कई लड़कियां कोशिश करती हैं कि इनकी शादी यूक्रेन से बाहर किसी अमीर आदमी से हो जाए। देखिए, मैं यूक्रेन की सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है। असल में यूक्रेन के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। रशिया से जंग की वजह से भी इनके हालात खराब रहते हैं। इसीलिए यूक्रेन में कई लड़कियां चाहती हैं कि इनका शौहर किसी दूसरे मुल्क से हो जो इनको दुनिया के किसी और कोने में ले जाए। अब होता यह है कि ये लड़कियां इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही होती हैं। लोग पूरी दुनिया से हजारों डॉलर्स खर्च कर कर यूक्रेन पहुंच जाते हैं ताकि इनकी शादी उस लड़की से हो जाए जिसको इन्होंने इंटरनेट पर पसंद किया था। जेम्स भी शादी करने यूक्रेन पहुंचा हुआ था, लेकिन इसकी मुलाकात उस लड़की इरेना से इंटरनेट पर नहीं हुई थी। दोस्तों, जेम्स यूके में एक चैरिटी वर्कर था। 2015 में इसके एक दोस्त ने इसको एक चैरिटी प्रोजेक्ट के मुतालिक बताया। ये चैरिटी बच्चों के लिए थी। उस वक्त यूक्रेन के एक हिस्से में जंग चल रही थी। ये चैरिटी वहां के बच्चों के लिए थी। जेम्स के दोस्त ने इससे यूक्रेन चलने का कहा, जहां इन्होंने उन बच्चों की मदद करनी थी। जेम्स मान गया और ये आदमी यूक्रेन पहुंच गया। यूक्रेन के शहर ओडिशा में। ये कुछ वक्त यूक्रेन में गुजारता था और फिर वापस यूके आ जाता था। दोस्तों, यूक्रेन में एक लड़की जूलिया इसकी ट्रांसलेटर थी। यूक्रेन में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे यूक्रेनियन कहते हैं। जूलिया इसी लैंग्वेज को जेम्स के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। इसकी जेम्स से दोस्ती हो गई थी। ये 2015 की सर्दियों की बात है, जब यूक्रेन में शदीद बर्फ पड़ी हुई थी। जेम्स यूक्रेन में ही था और इसके पास करने को कुछ नहीं था, और तभी जूलिया ने जेम्स की मुलाकात अपनी एक दोस्त इरिना से करवाई। ये वही लड़की थी जिसकी बाद में जेम्स से शादी हो रही थी। उस वक्त जेम्स कहां जानता होगा कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। बहरहाल, जेम्स और इरेना की दोस्ती हो गई। इरेना ने इसको बताया कि ये यूक्रेन में शादी नहीं करना चाहती, बल्कि इसकी ख्वाहिश है कि इसका शौहर किसी और मुल्क से हो। जेम्स इससे 20 साल बड़ा था, लेकिन इसको इरेना पसंद आ रही थी और इसने इरेना को प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, इरेना भी इससे शादी के लिए मान गई। इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, जेम्स यूक्रेनियन नहीं बोल सकता था, और तभी वो लड़की जूलिया इनकी हर बात ट्रांसलेट कर कर इनको बताया करती थी। बहरहाल दोस्तों, अगले कुछ महीनों तक ये एक दूसरे से बात करते रहे। ये एक एप्लीकेशन वाइबर के जरिए चैट भी करते थे, जिस पर ट्रांसलेशन की सहूलत मौजूद थी। जेम्स जब भी यूक्रेन जाता तो इरेना को महंगे गिफ्ट्स दिया करता था, इसको शॉपिंग कराया करता था, और हर जगह इरेना की वो दोस्त जूलिया, यानी वही ट्रांसलेटर, इनके साथ होती थी ताकि इनकी बातें ट्रांसलेट कर सके।
अजीब बात यह है कि जूलिया जेम्स से इसके पैसे लिया करती थी। हालांकि इरेना इसकी दोस्त थी, जेम्स भी इसका दोस्त बन गया था, लेकिन फिर भी जूलिया यानी वो ट्रांसलेटर जेम्स से अच्छे खासे पैसे ले रही थी। जेम्स बेचारा पैसे खर्च किए जा रहा था इस उम्मीद में कि इसकी शादी इरेना से हो जाएगी। दोस्तों, बहुत जल्द इन दोनों ने मंगनी भी कर ली। जेम्स ने इरेना को एक महंगी अंगूठी भी तोहफे में दी। इनकी मंगनी का इवेंट भी बहुत आलीशान हुआ था, जिस पर सारे पैसे जेम्स ने ही खर्च किए थे। मंगनी के बाद जेम्स ने इरेना को इंग्लिश लेसन्स भी दिलवाने शुरू कर दिए ताकि ये शादी के बाद इसके साथ यूके आ जाए और वहां इसको इंग्लिश बोलने का कोई मसला ना हो। ये बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि इरेना खुश रहे, लेकिन यहां एक मसला हो गया। जेम्स ने यूके की एम्बेसी से इस मुतालिक बात की थी और इसको पता चला कि इनकी शादी के बाद कुछ साल लग सकते हैं इरेना को यूके बुलवाने के लिए। जेम्स, जो इरेना की मोहब्बत में अंधा हो चुका था, ये कुछ साल कहां वेट कर सकता था। इसने फैसला किया कि ये यूके में अपना सब कुछ बेचकर यूक्रेन शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसने यूके में अपना घर तक बेच दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये इरेना के पास यूक्रेन शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, जब इंसान किसी के लिए इतना कुछ कर जाए और फिर इसको पता चले कि अगला इंसान इसको धोखा दे रहा है, तो वो इंसान टूट जाता है। जेम्स के साथ भी यही कुछ होने वाला था। इरेना ने इसके साथ कैसे फ्रॉड किया, वीडियो के इस हिस्से में अब ये अजीब कहानी जानते हैं। देखिए, जेम्स यूके से अपने पैसे यूक्रेन ट्रांसफर करवा रहा था ताकि यूक्रेन में इरेना के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन ये आसान नहीं था। यूक्रेन में करप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ कई फाइनेंशियल स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं। इसीलिए जेम्स बहुत परेशान था कि कहीं इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए और यहाँ इरेना ने इसको एक आइडिया दिया। दोस्तों, इरेना ने कहा कि तुम ये पैसे मेरी एक दोस्त क्रिस्टीना के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ताकि फ्रॉड का कोई इशू ही ना हो। क्रिस्टीना एक वेडिंग प्लानर थी, यानी ये लोगों की शादियों के इवेंट्स अरेंज करती थी। इसकी अपनी एक कंपनी थी। इरेना ने जेम्स से कहा कि तुम अपने पैसे क्रिस्टीना की इसी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो। दोस्तों, ये 1.5 लाख पाउंड्स थे। ये बहुत बड़ी रकम थी जो जेम्स ने यूके में अपना घर बेचकर हासिल की थी। जेम्स, जो इरेना की हर बात मानता था, इसने आगे कुछ सोचा ही नहीं और बिल्कुल ऐसा ही किया। इसने ये सारे पैसे इरेना की उसी दोस्त की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। लेकिन यहां एक अजीब बात हो गई। दोस्तों, इरेना ने जेम्स को एक अजीब बात बताई। इसने कहा कि बैंक तुम्हारे पैसे मेरी दोस्त क्रिस्टीना के अकाउंट से रिलीज नहीं कर रहा। जेम्स बहुत परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। ये यूक्रेन में अकेला था, ये इसका मुल्क नहीं था। इसको पता ही नहीं था कि वहां बैंक्स किस तरह से काम करते हैं। इसने इरेना से पूछा कि अब क्या करें, तो इरेना ने इसको एक बहुत अजीब मशवरा दिया। दोस्तों, इरेना ने जेम्स से कहा कि बैंक तुम्हारे पैसे तभी रिलीज करेगा जब तक तुम क्रिस्टीना से शादी ना कर लो। इसने जेम्स को कहा कि ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी, एक फॉर्मेलिटी होगी जो हम बाद में खत्म कर देंगे। जेम्स पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन इरेना इसको धमकाना शुरू हो गई कि अगर हमें पैसे ना मिले तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, जेम्स बहुत मजबूर हो गया था और तभी 10 जुलाई 2017 को जेम्स ने क्रिस्टीना से शादी कर ली। इस शादी के बाद बैंक ने क्रिस्टीना के अकाउंट से जेम्स के पैसे रिलीज कर दिए, लेकिन ये पैसे जेम्स को मिले ही नहीं। दोस्तों, इरेना ने जेम्स को कहा कि ये पैसे इसने रख लिए हैं और इन पैसों से एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। जेम्स बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि ये अपार्टमेंट असल में कितने का है। असल में तो उस अपार्टमेंट की कीमत सिर्फ 40,000 पाउंड्स थी। बाकी के 1,10,000 पाउंड्स इरेना ने अपने पास ही रख लिए थे। दोस्तों, जेम्स ने प्लान के मुताबिक क्रिस्टीना से शादी खत्म कर ली, क्योंकि अब पैसे तो रिलीज हो चुके थे और अब इसकी शादी इरेना से होने वाली थी। ये शादी भी क्रिस्टीना अरेंज कर रही थी, क्योंकि ये एक वेडिंग प्लानर थी।
इसने जेम्स को एक लंबी सी लिस्ट बनाकर भेजी कि शादी पर इतना खर्चा होगा। जेम्स बेचारे ने 14,000 पाउंड्स इसको भिजवा दिए। ये भी एक स्कैम था जिसमें इरिना भी शामिल थी। बहरहाल दोस्तों, फिर वही हुआ जिससे ये वीडियो शुरू हुई थी। जेम्स अपनी शादी की तकरीब में था, एक ऐसी शादी जिसके लिए जेम्स अब तक लाखों पाउंड्स खर्च कर चुका था, लेकिन इरिना इसको शुरू से ही बेवकूफ बना रही थी। वो शादी, वो मेहमान, वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। सब लोग मिले हुए थे, इरिना के वालिदैन भी। इन्होंने जेम्स की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और जेम्स हॉस्पिटल पहुंच गया। अगले ही दिन इरिना इससे मिलने हॉस्पिटल आई और ये लड़की चीखना शुरू हो गई कि तुम असल में नशे में धुत हो गए थे और तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी और इसी वजह से मैं अब ये शादी नहीं करूंगी। और दोस्तों, इसके बाद इरिना गायब हो गई। जेम्स को तब पता चला कि यह सब कुछ एक स्कैम था जब हॉस्पिटल में इसका वही दोस्त इससे मिलने आया जो इसको यूक्रेन चैरिटी के लिए लेकर आया था। इसके दोस्त को पता ही नहीं था कि जेम्स किस तरह से लूटा जा चुका है। इसने जेम्स को कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर जेम्स के होश उड़ गए। दोस्तों, वो लड़की इरिना पहले से शादीशुदा थी। इसकी शादी 2015 में हो गई थी। ये जेम्स को सिर्फ बेवकूफ बना रही थी। इसने जेम्स को इस तरह से लूटा कि जेम्स इसके खिलाफ अदालत में भी नहीं जा सकता था। ये जब से जेम्स से मिली थी तब से इसको लूट रही थी और फाइनली ये शादी वाला ड्रामा कर कर इसने जेम्स के 1.5 लाख पाउंड्स भी लूट लिए। इस प्लान में इरिना की फैमिली भी शामिल थी और इसकी वो दोस्त वेडिंग प्लानर क्रिस्टीना भी शामिल थी। जेम्स को इसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और इस सारे फ्रॉड का उनको बताना चाहिए। जेम्स ने ऐसा ही किया। ये पुलिस के पास गया, इसने अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे भी इरिना ने बहुत चालाकी से इसको लूटा था ताकि बाद में इस पर कोई केस ना बने। यूक्रेन में ऐसे कई फ्रॉड्स होते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। इस कहानी को बीबीसी ने कवर किया था और तब जाकर जेम्स की ये कहानी सामने आई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।